हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं नोएडा में हूं और यहाँ पे स्टार्ट किया है हमने अपना एक नया प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट हमारा लो कार्ब्स के ऊपर है और यहाँ पे नोएडा के अंदर सेटअप की है हमने अपनी R&D की एक लैब या फिर R&D का एक किचन। ठीक है, मतलब कि बेसिकली लो कार्ब फूड क्या होते हैं, उनके प्रॉपर मेन्यूज के ऊपर हम लोग एक रिसर्च करने वाले हैं, जिसके की बाद हम लोग एक जो प्रोडक्ट है या अपनी जो फूड है वो मार्केट में हम लोग लेके आएंगे। तो आपको पहले मैं थोड़ा सा अपना जो R&D किचन दिखा देता हूँ। ठीक है, बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास तंदूर है, कॉन्टिनेंटल की रेंज है, चाइनीज़ है, आगे इंडियन है, फ्रिजेज़ हैं हमारे यहाँ पे, डीप फ्रिजेज़ है हमारे, ये जो बेन मैरी है, ओवन है। ठीक है, एक कंप्लीट मेन्यू हमारा यहाँ पे आप बोल सकते हैं मल्टी कुजीन की तरह इस जो पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग लेने वाले हैं, जो मतलब कि फूड जो होने वाला है हमारा पूरा का पूरा होने वाला है। और यहाँ पे हमने जो स्टाफ की हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है ताकि उनका भी और ज़्यादा नॉलेज गेन हो पाए। तो आज सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग बटर के ऊपर। बटर माने मक्खन। अब आप लोगों को पता होगा बटर के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, चाहे पेस्टराइज हो, अनसॉल्टेड हो, सॉल्टेड हो। इवन घी भी एक तरीके का हमारा इंडियन मक्खन होता है। इवन हम लोग पीनट बटर भी यूज़ करते हैं और बटर का यूज़ बहुत ही ज़्यादा हमारा किचन के अंदर होता है। तो एक तरीके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम लोग अपने स्टाफ को अवेयर करें प्रॉपरली कि भैया आपको बटर के बारे में, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे जो टॉपिक है, हाउ लॉन्ग डज द बटर लास्ट इन अ डिफरेंट कंडीशंस। किचन के अंदर अलग अलग कंडीशन है। आपके -18 वाले फ्रिजेज भी हैं, जो 5 डिग्री वाले फ्रिजेज वो भी हैं, नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो भी है। तो किस कंडीशन में बटर हमारा बेस्ट रहेगा, ठीक है, वो सारे के सारे इस चार्ट में मैंने आप लोगों को बताया है। अब ये चार्ट क्या होगा, हमारे इस वॉल पे कहीं पे हम लोग स्टिक कर देंगे। वीडियोस के माध्यम से भी जो स्टूडेंट है उनको भी पता चलेगा, शेफ को भी पता चलेगा, और उसके बाद जब ये प्रॉपर रिटर्न में भी आ जाएगा तो प्रॉपर से नॉलेज वहां पे ले पाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा रूम टेम्परेचर है उसको हमने लिया है यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस। जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है वो है हमारे यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद हमने जो फ्रीजर का टेम्परेचर लिया है वो लिया है हमने -18 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे पहला वो है हमारा एक होता है स्प्रेडेबल बटर। स्प्रेडेबल बटर कौन सा बटर होता है, जो कि इजिली स्प्रेड हो जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा एक बटर हमारा बिल्कुल एकदम हार्ड होता है, दूसरा एक जो इजिली स्प्रेड हो जाता है। अब इसको रूम टेम्परेचर पे हम लोग 1 से 2 दिन के लिए रख सकते हैं। ठीक है, ये स्टोरेज कंडीशन है हमारी ऊपर, अगर आप देखोगे ना, है ना ये। और अगर मैं इसको रेफ्रिजरेट करता हूँ, मतलब नॉर्मल जो हमारा फ्रिज होता है जिसके अंदर हमारा 5-4 डिग्री का टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे एटलीस्ट 1 महीने तक मेरा वहाँ पे चलेगा। और वही अगर बटर को मैं अपने फ्रीज़र में रख देता हूँ जहाँ पे जो टेम्परेचर है -18 लगभग होता है, तो वहाँ पे जो मेरा जो मक्खन है, ठीक है, जो स्प्रेडेबल बटर है वो मेरा चलेगा कितना, 4 महीने। ठीक है, तो ये हमारे पहले बटर की बात होगी। दूसरा इसके बाद है हमारा अनसॉल्टेड बटर। अब ये अनसॉल्टेड बटर वो बटर होता है जिसके अंदर किसी प्रकार का नमक नहीं होता है। अगर आप इसको बाहर छोड़ रहे हो मार्केट से लाके सीधा, तो लगभग 1 से 2 दिन तक ये चलेगा। उसके बाद अगर आप इसको फ्रिज के अंदर रख देते हो, नॉर्मल फ्रिज के अंदर रख देते हो, तो लगभग ये हमारा 2 महीने चलेगा। बट वहीं अगर आप इसको फ्रीज कर देते हो, -18 तक जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे आप रखते हो, तो लगभग 6 महीने आपका ये चलने वाला है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा है, वो है मेरा यहाँ पे सॉल्टेड बटर। नॉर्मल हम लोग बटर खाते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, वो हमारा सॉल्टेड बटर होता है। ठीक है, जो कि हम लोग अपनी ब्रेड्स वगैरह में हम लोग लगा के खाते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमने अपने पराठे रोटियों के साथ भी खाते हैं। अगर आप उसको नॉर्मल बाहर भी छोड़ देते हो तो वो लगभग कितना 7 दिन तक ईजिली चलता है। फ्रिज में रख दोगे तो वो लगभग आपका 3 महीने चलेगा। और अगर आप उसको फ्रिज के अंदर रखना चाहते हो, मतलब -18 के अंदर रखना चाहते हो, तो लगभग 12 महीने तक वो बिल्कुल सही है कंजम्पशन के लिए। अब इसके बाद घी की बारी आती है। घी भी अब हम लोग, अगर जैसे यहाँ पे हमारा जो मेन्यू है वहाँ पे इंडियन खाना भी होने वाला है, तो घी का भी प्रयोग हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। वहीं अगर घी को हम लोग बाहर रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो लगभग हमारा यहाँ पे 9 महीने तक, ठीक है, अगर आप देखेंगे 9 महीने तक हमारा घी खराब नहीं होगा। वहीं अगर हम लोग इसको फ्रिज में रखते हैं, जिसकी कि कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप उसको फ्रिज में रखेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, जम जाएगा। ठीक है, जो भी उसके पार्टिकल्स है घी के जम जाएंगे। इवन अगर हम लोग फ्रीजर में भी रखते हैं, ठीक है, तो वो भी एक अननेसेसरी है, नॉट नेसेसरी, मतलब जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है घी को रखने का सबसे अच्छी जगह कहाँ है, हमारे रूम टेम्परेचर या हमारा नॉर्मल टेम्परेचर किचन के अंदर या घर के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट बटर है वो है मेरा पेस्टराइज बटर। अब पेस्टराइज बटर को हम लोग 2 दिन तक बाहर रख सकते हैं रूम कंडीशन
कंडीशन में। उसके बाद 4 महीने तक हम लोग रख सकते हैं अपने 4 डिग्री सेल्सियस तक अपने फ्रीज़र के अंदर। और उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे उसको अगर फ्रीज़र के अंदर रखना है तो लगभग 9 महीने तक वो ईजिली चल जाता है। या फिर आपको ये भी चेक करना है कि उसके ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट क्या लिखी पड़ी है। जनरली 9 महीने काफ़ी होता है। अगर आप कोई छोटी 10-20 किलो की क्वांटिटी ला रहे हैं तो ईजिली वहाँ पे आपका वो कंज्यूम हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा अनपेस्चराइज्ड बटर। अब ये अनपेस्चराइज्ड बटर सिर्फ आपका 1 दिन चलता है। तो अगर आप अनपेस्चराइज्ड बटर अगर आप परचेज कर रहे हैं तो 1 दिन या उससे पहले, मतलब कि जैसे ही आपको लाना है उसको ख़त्म कर देना है। और अगर आप उसको फ्रिजेज में रख रहे हैं तो आपका वो 1 महीना चलेगा। और डीप फ्रिज हम लोग कर रहे हैं -18 डिग्री के टेम्परेचर पर उसको कर रहे हैं तो लगभग 4 महीने हमारे यहाँ पे चलने वाले हैं। उसके बाद हमारी बटर क्रीम होती है जो कि हम लोग खासकर हमारी पेस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। तो बटर क्रीम हमारी चलती है कितनी, 2 दिन करीब हमारी यहाँ पे चलने वाली है। उसके बाद अगर हम उसको फ्रिजेज में रखते हैं 5 डिग्री टेम्परेचर में तो वो 1 महीना चलने वाला है। और अगर हम लोग उसको रखते हैं अपने फ्रीज़र के अंदर मतलब -18 के अंदर तो लगभग 3 महीने करीब वो हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, या वो बिल्कुल सही है हमारे किचन में यूज़ करने के लिए। और सबसे लास्ट में हमारा आता है पीनट बटर। अब पीनट बटर जो भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं और इवन एक तरीके से देखा जाए तो ये वाला प्रोजेक्ट भी हमारा हेल्थ से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे पीनट बटर का भी काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है। तो पीनट बटर हमारा 6 से 9 महीने आप उसको रूम टेम्परेचर पर रखिए। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, अगर आप उसको फ्रोजन कर देते हो, ठीक है, फ्रोजन करने के बाद अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो आप देखिए बिल्कुल एकदम हार्ड हो जाता है। और अगर उसके बाद फ्रोजन करने के बाद अगर आप उसको बाहर रखते हो तो जो तेल होता है और जो सॉलिड होता है दोनों अलग अलग हो जाता है। मतलब कि आपको लगता है यार ये खराब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से 9 महीने आपको बाहर छोड़ना है। क्योंकि इतने अगर आप एक पैकेट भी ला रहे हो 500 ग्राम का डब्बा ला रहे हो तो ईजिली आपका 1 महीने या 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लगभग 4 महीने तक आप उसको जो फ्रिजेज में रख सकते हो। और वहाँ पे इसके बाद 6 महीने तक आप उसको -18 के अंदर रख सकते हो। पर बेस्ट है आप उसको बाहर रखिए और अपना 6 महीने से पहले उसको कंज्यूम करके ख़त्म कर दीजिए। अब ये तो बात होगी कि किस स्टोरेज कंडीशन में कितने समय तक उसको रख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ बात करने वाला रूल्स एंड टिप्स फॉर स्टोरिंग बटर। अगर आप अपने बटर को स्टोर कर रहे हैं तो क्या क्या यहाँ पे टिप्स होने चाहिए। सबसे पहले रूल है यहाँ पे हमारे रेफ्रिजरेट बटर स्टिक्स। हमेशा आपको बटर की स्टिक्स मतलब कि आपको छोटे छोटे पीसेज में काट के अपने फ्रिजेस के अंदर रखना चाहिए। और उसके बाद जितनी मान लीजिए आपने 1 किलो बटर लाए, आप छोटी छोटी स्टिक काट लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए। और आपको लगता है कि भैया 1 घंटे के अंदर मैं अपनी क्या कहते हैं 2-3 स्टिक यूज़ कर पाऊंगा या 100 ग्राम 150 ग्राम बटर यूज़ कर पाऊंगा, तो उतना ही आपको बाहर निकालना चाहिए। ज़्यादा आप निकालेंगे तो मेल्ट होगा और वो फिर खराब हो जाएगा। आफ्टर ओपनिंग द ओरिजिनल पैकेज प्लेस द बटर इन अ एयर टाइट कंटेनर। और उसके बाद बटर भी बहुत जल्दी कंटेमिनेटेड होता है हमारे बैक्टीरिया से, वायरस से, ठीक है। जो भी पेस्ट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कारण होते हैं बटर को ख़राब करने का। तो अगर आपने बटर यूज़ करा है तो फटाक से उसको ढक्कन लगा के आपको रख देना चाहिए। कट द बटर इन द स्मॉल पीसेस, टेक आउट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ बटर यूनिट। जो मैं आपको पहले ही बता दिया कि छोटे छोटे पीसेस उसमें काट के रखिए, चाहे स्टिक हो चाहे स्क्वायर हो। और उसके बाद जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही आपको फ्रिज से बाहर निकालना है। अवॉइड एक्सप्लोरिंग बटर टू द रूम टेम्परेचर डायरेक्ट एंड टू मच एयर। अब यहाँ पे जो भी आपको बटर को डायरेक्ट रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग स्टोरिंग की बात करें और हम लोग चाह रहे हैं कि हमको अपनी चीज़ को फ्रिज करना है, रेफ्रिजरेटर में रखना है, तो इन चीज़ों का हमको यूज़ करना है। या ये जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट रूम टेम्परेचर पर नहीं रखना है। फ्रिज से जितनी चीज़ें चाहिए उतनी निकालिए। डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट फायर के पास आपको नहीं रखना है। यूज़ क्लीन एंड सैनिटेशन टूल्स, सैनिटाइज टूल व्हेन टेकिंग बटर। अब बटर के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अपने स्पून यूज़ करते हैं, नाइफ यूज़ करते हैं, तो वो भी सैनिटाइज होने चाहिए। ये नहीं कि आपने सेम से आप दही निकाल रहे हो, सेम से आप क्रीम निकाल रहे हो और सेम ही चम्मच से आप अपने बटर निकाल रहे हो, तो वो आपको नहीं होना चाहिए। लेबल द बटर रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनल पैकेट, ठीक है। और जब आपने अपने जो बटर निकाल दिए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका प्रॉपर्ली लेबल भी होना चाहिए, उसकी डेट होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, ठीक है, कब एक्सपायर हो रहा है, कब यूज़ हो रहा है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। डोंट कीप बटर एट रूम टेम्परेचर फॉर मोर देन 2 days। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जो स्प्रेड बटर है या अनसॉल्टेड बटर है, ठीक है, या बटर क्रीम है, तो 2 दिन से ज़्यादा किसी भी चीज़ को आपको अपने बाहर नहीं रखना है। 2 दिन का आप बोल सकते हैं मैक्सिमम होता है किसी भी चीज़ को ख़राब होने के लिए या बैक्टीरिया स्प्रेड करने के लिए। तो होपफुली आप सभी को जो भी अभी इस वीडियोस को देख रहे हैं, चाहे वो हमारे यूट्यूब की वीडियोस के माध्यम से हो, सोशल मीडिया से हो, यहाँ पे या जो भी अभी शेफ्स प्रेजेंट हैं उनको आपको फॉलो करना है। हमें जो रूल रेगुलेशन जो भी हमारे बटर के बारे में बताए गए हैं। बाकी आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोग हमको लिख सकते हैं, या फिर आप अपने कोई सेटअप्स करवाना चाहते हैं, R&D की लैब किचन्स की सेटअप करना चाहते हैं, तब भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे जो लिंक्स हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।